जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म अभिनीति क्लासेज में। तो चलिए, पिछला लेक्चर में हमने आपको सेंटेंस का प्रैक्टिस कराया था ना हो। अब इसके आगे स्टार्ट करना था। चलिए, कहा जाता बाबू, आज का लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले थे हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। आज हम आपको स्टार्ट करने वाले थे नाउन। क्या स्टार्ट करने वाले थे बाबू? नाउन। यानी आपको याद होगा हमने क्या स्टार्ट करने वाला था? फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर। बेसिकली कहा जाए तो ग्रामर के दो टाइप होते थे। एक हो गया डिस्क्रिप्टिव और एक हो गया, बोलो, फंक्शनल। क्या हो गया? फंक्शनल। एक हो गया डिस्क्रिप्टिव, एक हो गया फंक्शनल। तो कहा जाए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे फंक्शनल ग्रामर। क्या स्टार्ट करने वाले थे? फंक्शनल ग्रामर। अच्छा, फंक्शनल ग्रामर क्या होता था बताओ? फंक्शन का मतलब होता है काम। फंक्शन का मतलब होता है काम। हमने आपको बताया था कि ये मान लेगा ये क्या है? पेन है। इसका काम क्या है? लिखना। लेकिन कभी कभी इसका यूज आप किस तरह से कर लेते हैं? हथियार की तरह। यानी सारा खेल फंक्शन में, सारा खेल किसका है बाबू? यूज का। सारा खेल किसका है? जैसे आपके सामने हम एक शब्द लिख रहे हैं, लिखे लव। क्या लिखे हो? लव। तो हम आपसे पूछे लव बताओ नाउन है कि वर्ब है? तो नाउन भी हो जाएगा और वर्ब भी। वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका यूज किस तरह से करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज हम लोग समझेंगे कि नाउन में आप क्या क्या पढ़िएगा। एक बार पहले समराइज कर देते कि क्या क्या आपको पढ़ना है। आर्यन इधर देखो। सबसे पहले देखा जाए बाबू, नाउन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पढ़ना है जो आप लोग समझते हैं एकदम एक एक करके अस्थिर से। चलिए, तो सबसे पहले चीज की बात करें तो सबसे पहले नाउन में पढ़ना आइडेंटिफिकेशन। IDENTIFICATION। आइडेंटिफिकेशन। आप कैसे पहचानिएगा कि कोई नाउन है? क्या है हुआ? नाउन है। नाउन की पहचान, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचान सकते, कैसे पहचान सकते। दूसरा आपको पढ़ना इसी का काइंड्स ऑफ अ नाउन। क्या पढ़ना है? काइंड्स ऑफ अ नाउन। काइंड्स ऑफ अ नाउन, कि एक नाउन के कितने प्रकार होते, कितने प्रकार होते। उसके बाद दूसरा भी पढ़ना है काइंड्स ऑफ अ नाउन। क्या लिखे बाबू? काइंड्स ऑफ अ नाउन। काइंड्स ऑफ अ नाउन। लेकिन ये किसके अनुसार पढ़ना है बाबू? नंबर के अनुसार। किसके अनुसार हो? नंबर के अनुसार। किसके अनुसार? नंबर के अनुसार। नंबर के अनुसार मतलब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, उसके बाद थर्ड टॉपिक में आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं नंबर एंड नाउन एंड नंबर। क्या पढ़ना है आपको? नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। इसी में आपको पढ़ना होता है सिंगुलर। क्या पढ़ना है बाबू? सिंगुलर टू क्या पढ़ना है? प्लूरल। सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर टू प्लूरल। बताओ, समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद और नाउन में पढ़ना रहेगा एक टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हो? जेंडर। क्या पढ़ते हैं? जेंडर। क्या पढ़ते हैं? जेंडर। अच्छा, जेंडर की बात करें तो जेंडर के बाद आता है एक आता है केस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केस। क्या पढ़ना है? केस। केस का मतलब जैसे पजेसिव केस, जेनेटिव केस, वोकेटिव केस, ये सब पढ़ना है आपको। जैसे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ये सब भी पढ़ना है। उसके बाद केस के बाद आपको एक और टॉपिक पढ़ देना है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे पॉजिटिव केस हो गया। उसके बाद हम लोग बोलते हैं सम फिक्स्ड वर्ड। फिक्स्ड वर्ड यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमेशा फिक्स होते हैं, जिसमें कुछ देता है कि कौन सा ऐसा शब्द जो कि हमेशा प्लूरल होता है, कौन सिंगुलर होता है। इस तरह से आपको पढ़ना, इस तरह से आपको पढ़ना है। बताओ, कोई दिक्कत? अब देखिए, नाउन में जैसे कि सेंटेंस में हमने उतना प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन नाउन में आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस मिलेगा। प्रैक्टिस ही क्या मिलेगा? प्रैक्टिस। क्या हुआ राजपुत्र? नींद आ रहा हो? नींद आ रहा था मुंह धो क्या? चलिए, अब आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले आपके नाउन। क्या लिखे बाबू? नाउन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नाउन। बोल कुछ ना। नाउन। हमने यहाँ क्या लिख दिया बाबू? नाउन। क्या लिखे? नाउन। अच्छा, नाउन की बात करें तो चलिए भाई हिंदी लिख देते हैं। हिंदी बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। अच्छा, आप ही लोग बताओ नाउन का डेफिनेशन क्या होता है?
नाउन इज अ, अच्छा हमारे तरफ में पता है जब हम छोटे थे तो हमको पढ़ाया जाता है, मतलब मेरा दोस्त था एक, वो बोलता था नौवा के पत्नी को नाउन कहते हैं, नौवा के पत्नी को नाउन। अच्छा एक वीडियो था रे, इसी को वायरल कर दिया था कि जंगल के राजा को किंग कहते हैं, कि जंगल के राजा को किंग कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग कहते हैं। ये सब क्या था, डायलॉग बाजी था। लेकिन आप नाउन की बात करें तो नाउन को एक नॉर्मल डेफिनेशन में लिख सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ लिख सकते हैं। यानी नाउन को अगर जो छोटे से वर्ड में हमने लिखा तो अपने आप में क्या लिख सकते हैं बाबू, नाउन इज अ को चीज लिखे हुआ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। यानी जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, जितनी भी चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होगा कि नहीं। जैसे हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं, हम रहा कहा थे, मेरा कुछ ना कुछ क्या होगा, हर चीज का आपके जैसे अगल बगल जैसे ट्यूबलाइट, पंखा, डिजिटल बॉडी, सबका अपने आप में क्या है, नाम है। तो नाउन की बात करें तो अब इसकी कैटेगराइजेशन होते हैं, इसके क्या होते हैं, कैटेगराइजेशन। अगर जो पहले नेमिंग वर्ड की बात करें तो सबसे पहला आ गया विजिबल, क्या आ गया होगा, विजिबल। विजुअल मतलब समझता है क्या होता है बाबू, विजुअल मतलब जो दिखाई, क्या लिखे हुआ, जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है। यानी नाउन की पहली कैटेगरी आ गई विजुअल। विजुअल करने का मतलब जो दिखाई दे रहा है। जैसे हम आपके पास एक, आपके अगल बगल बहुत सारी चीजें होगी जो आपको क्या कर रही होगी, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपके बगल में हम है एक, तो हम भी दिखाई दे रहे हैं, ये ट्यूब लाइट है, उसके बाद ये फैन चल रहा है, उसके बाद आप बेंच बोर्ड सब चीज आपको क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी विजुअल की कैटेगरी में कौन कौन आ जाते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। विजुअल की कैटेगरी में सबसे पहले आ गया कोई दिखाई देने वाला, कौन हो सकता है बताओ तो, पर्सन। अच्छा आप जिस जगह बैठे हुए वो क्या गया, प्लेस। अच्छा प्लेस नहीं समझ में आए तो कोई भी, थिंग्स, ETC, ये सब चीजें आपको क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। और जो दिखाई दे रहा है तो कन्फर्म है कि नाउन होगा ही। बताओ कोई दिक्कत। अच्छा इंग्लिश को लेके एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत सी बात होती है, जैसे जो भी चीज हम बोलते हैं, जो भी चीज क्या करते हैं, बोलते हैं, उसके अपोजिट मीनिंग निकलता है, अपोजिट मीनिंग निकलता है। आप किसी इंसान का बेइज्जती किए हो, बड़ी खतरनाक वाला, नहीं किया है, किया है। जैसे मान ले जाए साहिल रंजन किसी दिन एकदम पूरा, मान ले जाए अनुसर का शादी हो, अब साहिल रंजन पूरा सूट बूट एकदम पहन के चढ़ा के एकदम चल आए, और से बोल दिया लोग कह रहे आज तो बढ़िया स्मार्ट लग रहा है, मतलब बाकी दिन से सुंदर लगता होगा। अगर जो बोल रहा है कि आज, तो मतलब बाकी दिन खराब लग रहा होगा, निकल रहा है कि नहीं उल्टा मीनिंग। तुम साला एक दिन बड़ाई कर रहा है, बाकी दिन क्या कर रहा है उसका, बेइज्जती। तो इसी को बोलते हैं, अगर जो मान लिया जाए ये नॉन विजुअल, ये विजुअल है, तो कुछ ऐसा चीज होगा जो दिखाई नहीं देता होगा। तो इसकी दूसरी कैटेगरी हमने बना दी, क्या बना दी बाबू, दूसरी कैटेगरी हमने बना दी, इसी की दूसरी कैटेगरी जिसको बोलते हैं नॉन विजुअल। क्या लिखा हुआ, नॉन विजुअल या इनविजिबल, इनविजिबल। इनविजुअल मतलब जो दिखाई नहीं देता है, इनविजुअल मतलब जो दिखाई, क्या लिखा हुआ, दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता है। इनविजुअल मतलब जो दिखाई नहीं देता है। आता है ना, हो आ रहा है ना। चलिए इनविजुअल की बात करें, जो दिखाई नहीं देता है। अच्छा नहीं दिखाई देने वाला कौन कौन हो सकता है, तो इसको लिखते हैं FAQS, FAQS। क्या लिखते हैं, FA। अच्छा F का मतलब फीलिंग, F का मतलब फीलिंग। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान ले जाए आपको मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितना लगाव है, क्या हम इस फीलिंग को देख सकते हैं, नहीं, केवल क्या कर सकते हैं, या फिर हमें आपके प्रति कितना लगाव है, महसूस प्रेम है, क्या हम इसको देख सकते हो, नहीं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला हो गया। अच्छा ए का मतलब हुआ एक्शन, क्या करा बाबू, एक्शन। अच्छा एक्शन मतलब काम। जैसे मान ले जाए आप दिन भर पढ़ाई करते हो, दिन भर आप लोग बच्चे हो, दिन भर क्या करते हो, पढ़ाई करते हो। अब दिन भर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने के बाद रात में आपका शरीर थोड़ा सा थक जाता होगा, होता है कि नहीं, तो थक जाता है, तो क्या आप उस काम को देख पाते हैं, नहीं, कि फील करते सलाह है बड़ी आज पढ़ा लियो, अरे अब पढ़ते पढ़ते की हो गए एकदम पूरा रात में थक जाए। जैसे हम ही मान लीजिए टीचर है, हम ही पढ़ाते 6-7 घंटा 8 घंटा पढ़ाते, 8 घंटा पढ़ाने के बाद
रात में हमें भी लगता है कि अपना कोर्स भी पढ़ना होता है तो लगता है कि थक जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्यू, क्यू का मतलब क्या लिखे बाबू? क्वालिटी। क्यू का मतलब क्या लिखे? क्वालिटी। अच्छा एक बात ना, क्या आप किसी के क्वालिटी को देख सकते हैं? जैसे मान लिया आप कितना तेज, हम देख सकते हैं? नहीं, हम केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, उसके बाद एस, एस का मतलब हो गया स्टेट। क्या हो गया बाबू? स्टेट। स्टेट मतलब क्या हो गया? अवस्था। स्टेट मतलब अवस्था। क्या आप अपने बचपना को देख सकते हो? नहीं, महसूस कर सकते हैं कि बचपन में ई चुराते थे, ई करते थे, ऊ करते थे, तो इसको बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं बुआ? स्टेट। बताओ क्या बोलते हैं? स्टेट। अच्छा, अब तीसरा की बात करें, थोड़ा सा इसको चलिए, अब इसी का तीसरा कैटेगरी की बात करें तो तीसरा कैटेगरी में आते हैं नॉन इक्विवेलेंट। क्या होता है बुआ? नॉन इक्विवेलेंट। अच्छा, नॉन इक्विवेलेंट की बात करें, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है। बाद में छापना हो, थोड़ा सा वेट करो। नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉन इक्विवेलेंट वो होता है बाबू जो नाउन तो नहीं होता है, नाउन तो नहीं होता है लेकिन नाउन की तरह काम करता है। यानी मैंने बोला this is not this is not mainly a noun। बेसिकली कहा जाए यह नाउन नहीं होता है, but it works as a noun, as a noun। बेसिकली कहा जाए ये नाउन तो नहीं होता है लेकिन नाउन की तरह क्या करता है? काम करता है। जैसे मान ले जाए, भगवान ना करे किसी इंसान के साथ हो, किसी के पिता नहीं रहे या फिर माता नहीं रहे, अब उसके घर में कोई बड़ा भाई है, तो बाप की कमी कौन पूरा करेगा? क्या वो रियल में बाप होगा? क्या वो रियल में पिता होगा? हो नहीं, लेकिन वो तो पिता की कमी को महसूस कर रहा है, पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है कि नहीं? उसी तरह से ये नाउन तो नहीं होता है लेकिन नाउन की तरह क्या करता है? यूज करता है। जैसे देखो हम एक शब्द लिखते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं लिखा, एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा रवि इज अ पुअर बॉय। रवि इज अ पुअर बॉय। तो रवि इज व्हाट? रवि क्या है? लड़का है ना? हो तो ये क्या रहा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो नाउन से पहले ये क्या रह गया? एडजेक्टिव। क्या रह गया? एडजेक्टिव। अब यहाँ क्या रह गया? एडजेक्टिव। अब ध्यान से देखा जाए, हम एक सेंटेंस और लिखने जा रहे हैं। मैं लिखा द पुअर आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड नहीं, पुअर के कोई रिस्पेक्ट करता है? इंसल्टेड। क्या लिखो? इंसल्टेड। द पुअर आर ऑलवेज इंसल्टेड, यानी गरीबों की हमेशा बेइज्जती की जाती है। अच्छा एक बात बताओ, यही द पुअर, अच्छा पुअर यहाँ पर क्या था बताओ तो? पुअर क्या था? एडजेक्टिव था कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह। क्या ये रियल में नाउन था? नहीं, लेकिन नाउन की तरह काम कर गया। इसी को बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? हुआ नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट वो होता है जो नाउन तो नहीं होता लेकिन नाउन की तरह काम करता है। अब इसको थोड़ा सा वेट करना, हम एक एक चीज आपको डिस्क्लोज करेंगे। चलो इतना दूर में कोई दिक्कत? आगे चले। चलो अब एक चीज और है, एक चीज और है जो, चलो चौथा में बाबू जिसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं बुआ? यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है बाबू? यूनिट मतलब होता है इकाई। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। जैसे मापने की जितनी भी चीजें हैं सब अपने आप में यूनिट है, सब अपने आप में क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट। तो वो सब अपने आप में नाउन है। क्या है? नाउन। जैसे समय, समय किसमें मापते हैं? सेकंड में मापते हैं, मापते हैं कि नहीं? ज्योति तीव्रता कैंडेला मापा जाता है, तो ये सब यूनिट है। तो सब अपने आप में क्या होगा? जितना भी यूनिट है सब नाउन है। सब क्या है? नाउन है। तो ये रहा नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक, कोई दिक्कत? अब आगे चले, चले ना? हो चलिए आप सीखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानेंगे कि कोई नाउन है? क्या हुआ? नाउन है। उससे पहले थोड़ा सा फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शन ऑफ अ नाउन और फंक्शन ऑफ अ नाउन।
चलिए देखिएगा, थोड़ा सा हमने लिखा, क्या लिखा हो, फंक्शन। क्या लिखे बाबू, बोल के सुनाओ। फंक्शन ऑफ अ नाउन, फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में नाउन कितने तरह से काम कर सकता है, कितने तरह से काम कर सकता है। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन मात्र दो तरीके से काम कर सकता है। कितने तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से। एक तो काम करेगा बाबू अपने आप में किसकी तरह, एक तो नाउन अपने आप में किसी भी सेंटेंस में काम कर सकता है, एक तो किसकी तरह यूज कर सकते हो बाबू, सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह, सब्जेक्ट। और दूसरा क्या हो गया हो, ऑब्जेक्ट की तरह। नाउन इसके अलावा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन। या तो नाउन या तो प्रोनाउन, नाउन या तो प्रोनाउन। यानी या तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है या तो ये किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। इसके अलावा नाउन का कोई काम नहीं है। कोई दिक्कत। अब चलते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। इसको रफ कर दे। चलिए, जब मैं लिखा हाउ टू, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, IDENTIFY, how to identify, how to identify noun, how to identify noun in a sentence, in a sentence, कि एक सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं। बताओ कोई दिक्कत। चलो पहले दो चार क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग को हम देंगे कि आपको कैसे पहचानना है। जैसे मान लो मैं लिखा बाबू, तो नाउन को पहचानने के लिए, नाउन को पहचानने के लिए दो वर्ड का प्रयोग करते। कितने वर्ड का बाबू, दो वर्ड। एक तो हो गया नॉन आइडेंटिफिकेशन के लिए किससे सवाल पूछते रहे, व्हाट, व्हाट मतलब क्या, यानी जो व्हाट का जवाब दे दिया। और एक होता है हुम, क्या होता है बाबू, हुम। क्या लिखे, हुम। हुम मतलब किसे या किसको, किसे या किसको। एक शब्द और होता है हु, क्या होता है बाबू, हुम। हुम मतलब कौन। क्या लिखे, कौन। अगर जो ये तीनों का जवाब दिया वो अपने आप में नाउन होगा। क्या होगा बाबू, नाउन। क्या होगा, नाउन। और ये नहीं, नाउन के लिए प्रोनाउन भी आ जाता है। तो प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन तो आप देख लीजिएगा। जैसे मान लो मैं लिखा, मैंने आपके सामने लिखा कुंदन। क्या लिखो, कुंदन नोज नैना, कुंदन नोज नैना। चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बोला हु नोज नैना, नैना को कौन जानता है, तो आपने बोला हु, तो हु का जवाब कौन दिया बताओ तो, कुंदन। तो कुंदन क्या हुआ, हुआ कि नहीं। मैंने बोला जो, अच्छा कुंदन नोज हु, कुंदन किसे जानता है, नैना को। किसको जानता है, नैना को। तो ये किसका जवाब दिया, हुम का। तो ये क्या हो गया, नाउन। ये क्या रह गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब रह गया, वर्ब रहा ना हो, ये क्या रहा, वर्ब। अब देखो हम आपको यूज सिखाते हैं। अच्छा एक दो और, जैसे मान में लिखा आई लव यू, आई लव यू। अच्छा तो हम लोग जानते हैं, इतना तो हम लोग के पास बेसिक नॉलेज है कि आई अपने आप में क्या हो गया, प्रोनाउन। लव अपने आप में क्या हो गया, वर्ब। यू भी अपने आप में क्या हो गया, प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन। हुआ कि नहीं, हुआ ना हो। अब इसको आगे चलते, जैसे मान लिया मैं लिखा बाबू लव। क्या लिखे बाबू, लव। क्या लिखे, लव। क्या लिखे, लव चेंजेज। क्या लिखे बाबू, चेंजेज अ पर्सन। लव चेंजेज अ पर्सन। तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, व्हाट चेंजेज अ पर्सन, क्या एक व्यक्ति को बदल देता है, क्या बदल देता है, लव। तो इसने किसका जवाब दिया, व्हाट का। तो व्हाट का जवाब देता है, क्या हुआ, नाउन। हुआ कि नहीं। अच्छा चेंजेज अपने आप में क्या रहा, वर्ब। अच्छा लव चेंजेज हूँ, लव किसे बदल देता है, किसको, पर्सन को। तो पर्सन को, तो ये हूँ का जवाब दिया, तो हूँ का जवाब देते कायदे से भी क्या हो गया,
नाउन, ये भी क्या हो गया? नाउन। अच्छा देख लेना, ये जो व्हाट है ये हमेशा जब भी आएगा तो किसके लिए आएगा बुआ? एक मिनट, दिख तो नहीं रहा होगा, ये व्हाट जब भी आएगा तो किसके लिए आएगा? नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग। लेकिन ये जो हु और हु जब भी आएगा तो किसके लिए आता है बाबू? लिविंग के लिए। किसके लिए? लिविंग के लिए। किसके लिए? लिविंग के लिए। अब देखा जाए क्वेश्चन, देखो अभी हमने आपको बताया कि ये शब्द यहाँ पर क्या था? लव, और यहाँ पर भी क्या है? लव। देखो यहीं पर ये लव क्या था? वर्ब, और यहीं पर ये क्या हो गया? तो वो किस पर डिपेंड किया? हम पे कि हम उसका यूज कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं? चलो तो वो शायरी सुना देते तुम लोग के लिए। चलो सुनेगा कि धूप निकले और बरसात ना हो, कि धूप निकले और बरसात ना हो, क्या पता कल को ऐसे मेरे हालात ना हो। कि धूप निकले और बरसात ना हो, क्या पता कल को मेरे ऐसे हालात ना हो। और अभी सस्ता हूँ तो खरीद लो मुझको, कि अभी सस्ता हूँ तो खरीद लो मुझको, क्या पता कल को तुम्हारी औकात ना हो। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अरे बात सही है ना? हो कल के डेट में फिर अलग पांडे सर का वीडियो नहीं देखा था? उसमें उनको एक बार क्या किया गया था, जब वे कोचिंग पढ़ा रहे थे तो उसमें उनको बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन फिर बाद में उसी कंपनी का मेल आता है कि अलग यू कैन ज्वाइन, इस तरह से लिखा हुआ था मे बी। तो उसके बाद अलग सर बोले कि सर इस बार आप हमको अफोर्ड नहीं कर पाइएगा। अलग सर तो अलग ही लेवल के भाई। चलो देखो अब ये हो गया, मान ले जाए। उसके बाद मैंने लिखा अ वीक हैज, क्या लिखे बुआ? वीक हैज 7, क्या लिखे बाबू? 7 डेज। अ वीक हैज 7 डेज। अच्छा मैंने पूछा व्हाट हैज 7 डेज, तो आपने बोला वीक। क्या बोले बाबू? वीक। तो वीक अपने आप में क्या हो गया? नाउन। अच्छा अ वीक हैज व्हाट, एक वीक के पास क्या है? 7 दिन। 7 दिन, तो ये भी किसका जवाब दिया? व्हाट का। तो ये भी क्या हो गया? नाउन। अच्छा देखा जाए वीक या फिर ये सब अपने आप में किसी कैटेगरी, यूनिट की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं? अच्छा उसके बाद एक और लिखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा, ऑनेस्टी, क्या लिखे बुआ? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बताइएगा, बोलो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? तो आपने जवाब दिया कि ऑनेस्टी। मैंने व्हाट से प्रश्न किया तो आपने जवाब दिया, क्या बोला बाबू? ऑनेस्टी। तो व्हाट से जवाब देते कायदे से क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन। अच्छा ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, ऑनेस्टी सबसे बढ़िया क्या है? पॉलिसी। तो ये भी व्हाट का जवाब दिया तो ये भी कायदे से क्या हो गया? नाउन। हुआ कि नहीं? अच्छा एक दो सेंटेंस और लिखते हैं। चलिए देखो मैं लिखा पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज द कैपिटल, क्या लिखो? कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अच्छा मैंने बोला आपके सामने, बताइएगा व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार, यानी बिहार की राजधानी क्या है? तो ये किसका जवाब दिया बताओ तो? व्हाट। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन। अच्छा मैंने बोला पटना इज द कैपिटल ऑफ होम, पटना किसकी राजधानी है? या फिर व्हाट की बात करें तो ये भी आपने अपने व्हाट का जवाब दिया तो ये भी का क्या हो गया? नाउन। हुआ कि नहीं? अच्छा हम आपके सामने अब एक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको समस्या होगी। जिसमें मैं लिखा आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना लास्ट वीक। आई वेंट टू पटना लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह पटना गया था। अब ध्यान समझो, आई वेंट, आई अपने में क्या रहा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई क्या है? प्रोनाउन। और वेंट क्या रहा? वर्ब। आई वेंट वेयर, क्या मैं क्या गया था? नहीं। क्या मैं कौन गया था? क्या मैं किसे गया था? नहीं। तो मैं क्या बोलेगा बाबू? कहाँ गया था। तो कहाँ गया था। तो देखो अगर जैसी वेन, क्या लिखे हो? वेन, या फिर क्या लिखे? वेयर,
या फिर हाउ, ये सब का जवाब देगा तो वो कायदे से या तो एडवर्ब हो सकता है या तो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। लेकिन नाउन कभी भी। तो बताओ अब यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पर टू पटना क्या हो जाएगा बताओ तो, एडवर्ब हो जाएगा कि नहीं। क्या देखो अभी तक ये हमने देखा, ये जो पटना था ये क्या था, नाउन, और यहाँ पर मिल के क्या बन रहा है, वो एडवर्ब बन रहा है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रामर में देख रहा है सब वर्ड का अलग अलग तरह से यूज हो रहा है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अरे पाला, जैसे मैं लिखा, हाँ हाँ क्या, देखो बताएंगे, जब देखो ये मेन वर्ब है, क्या हो मेन वर्ब, एक्शन वर्ब के बाद जब भी आएगा तो एडवर्ब आएगा, और लिंकिंग वर्ब के बाद जब भी आएगा तो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। समझा। जैसे देखो ये भी समझा देते हैं। मैं लिखा राम इज इन द क्लास, राम इज इन द क्लास, राम इज हियर, राम कहाँ है, राम कहाँ है रे, क्लास में। तो ये वेयर का जवाब दे रहा है, लेकिन ये वेयर किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में, राम के बारे में रे, किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में। राम अपने अपने नाउन रहा था, जो नाउन को जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन, माफ कीजिए एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। आगे समझाएंगे जब वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे रे, एडवर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा डीप में खोल दिया जाएगा, टेंशन लेने आप। चलिए इतना जरूर कोई दिक्कत। अच्छा एक सेंटेंस लिख रहे थे, मैं लिखा आई नीड, क्या लिखा हुआ, आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम। तो आई अपने आप में क्या रहा, सब्जेक्ट, हेल्प अपने आप में क्या रहा, वर्ब। ये क्या रहा गया, ऑब्जेक्ट। रहा कि नहीं, रहा ना। अब देखो यहाँ पर कहा जाए, मैं लिखा आई नीड, क्या लिखो, आई, कलर चेंज कर लेते हैं, मैं लिखा आई नीड, क्या लिखे, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा आई नीड वाट, मुझे क्या जरूरत है, मदद। तो वाट का जवाब दिया तो ये कायदे से क्या हो गया बता तो, क्या हो गया, नाउन हुआ कि नहीं, कौन हो, तब तो ये नाउन से पहले आया होगा एडजेक्टिव। तो देखो तो यहीं पर हेल्प क्या था, वर्ब था, यहीं पर क्या हो गया, नाउन हुआ कि नहीं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो कि अपने आप में नाउन होते हैं और अपने आप में क्या होते हैं, वर्ब। वो आपको यूज सीखना है, क्या सीखना है, यूज, क्या सीखना है, और यूज, क्या सीखना है रे, बताओ कोई दिक्कत। चलिए पहले 5 मिनट आप देख लीजिए इसको, कितना टाइम हुआ है, अभी तो टाइम है, चलो अभी 10 मिनट टाइम, ला जल्दी पहले। चलो दारू जैसे पियो। चलिए हो गया, अब इसके आगे चलते हैं। लग रहा है ना, चलिए अब आगे चलते हैं, नहीं लगा। अब आज चर्चा करते हैं इसके आगे का, तो सो गया जी, अरे कम से कम तो बोरे बोरे फ्रेश रहेगा तब ना मास्टर भी फ्रेश रहेगा रे। अब तुम ही सो जाएगा तो हम नहीं सो जाएंगे, बताओ, ये पी लेगा रे, ज्यादा नींद आ रहा है रे, लगा है दारू जैसा यार, मसाला दारू पहने रे तू। चलिए अब पहला हमने, अरे लगा, पहला टाइप हमने समझा दिया
अब थोड़ा सा दो फंक्शन और बताना कि कहाँ कहाँ ये नाउन, अगर जो स्पेसिफिक पहचानना होगा तब। तो देखो पहला समझो कि वर्ब की बात करें तो पहला समझो नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है। पहला आपने सुना होगा प्री पोजिशन, क्या लिखे हुआ प्री पोजिशन। प्री पोजिशन के बाद जब भी आता है तो या तो नाउन आ सकता है या तो क्या आ सकता है प्रो नाउन। क्या आ सकता है नाउन या तो प्रो नाउन, नाउन या तो प्रोनाउन। अच्छा जैसे मान लिया, और दूसरा आर्टिकल, क्या लिखे हुआ आर्टिकल। आर्टिकल के बाद ARTICLE, आर्टिकल के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा हो नाउन। क्या आएगा नाउन। जैसे एग्जांपल एक को देख लेते हैं। अब देखो पार्टिकुलर छाट रहे हैं, जैसे मालूम में लिखा आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना। तो अपने आप में टू क्या है प्रीपोजिशन, पार्टिकुलर देख रहे हैं, प्रीपोजिशन के बाद ये पटना क्या हो गया केवल एक शब्द को अगर दोनों लेके चलेंगे, अगर दोनों लेके चलेंगे तो दोनों को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा एडवर्ब, लेकिन अलग अलग लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन। जैसे मालूम में लिखा, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। तो देखो किंग अपने आप में क्या हुआ बताओ तो, किंग अपने आप में क्या हुआ नाउन। तो नाउन से पहले ये आर्टिकल रहा, रन रे देखो क्या लिखे आर्टिकल के बाद जब भी रहेगा तो क्या रहेगा नाउन, आर्टिकल के बाद कुछ है नाउन, है कि नहीं, है ना। तो इतना दूर हो गया आपका आज नाउन का बेसिक, क्या हो गया नाउन का बेसिक। एक दिन में सोचो आपका अभी नाउन का बेसिक, इस बार जो तुम नाउन पढ़ेगा ना इतना डीप में रहेगा कि तुम फिर किसी भी मास्टर से पढ़ने की जरूरत हमको नहीं लगता कि होगा। जितना हम सर्च करके लाएंगे A to Z PDF ये दिस डेट हम कंफर्म है कि इसके बाद आप 11th पढ़ो 12th पढ़ो, किसी भी इवन NDA तक के, हम तो ये भी कहते हैं इवन NDA तक के तुम उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। पढ़ने की जरूरत होगा तो तुमको केवल वोकैब में, ग्रामर में नहीं, इतना लिख देते कि हम भी 2-3 बार दे चुके हैं NDA, हमको इस चीज का एक्सपीरियंस है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, इसलिए हम डेफिनेटली समझा। चलो अब देखो, अगर आपको और भी किसी प्रकार का अगर जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ आपको क्या दिक्कत हो रहा है, किस तरह से समस्या हो रहा है, आप हमें बोलिए, हम अपने को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। आप लोग को भी ठीक है, जहाँ भी जो चीज नहीं समझ में आया कि सर रेजा बड़ी स्पीड में लेके चल गया तो फिर से समझाएंगे, ठीक है। आर्यन स्वराज, आर्यन पांडे कुछ करता है रे, सुतल रहता है, लेकिन उसका रोला है भाई, माने पड़ेगा आर्यन पांडे का। चलिए ठीक है, मुझे कहता है कि एक बहुत अच्छा लाइन था रे, बोल रहे हैं कि चलते रहेंगे काफिले तेरे बगैर भी यहाँ, नहीं कहता है कि चलते रहेंगे काफिले तेरे बगैर भी यहाँ, एक सितारा टूट जाने से आसमान खाली नहीं होता। मतलब किसी एक इंसान के लाइफ में चले जाने से आपका जिंदगी खाली, वैसे भी आबादी बढ़ी है, तू नहीं तो कोई और से, कोई और नहीं तो कोई, बात तो सही है। लेकिन आजकल के टाइम में कुछ आदमी क्या बोले ज्यादा बोला, चलो बाकी कल चलेगा। धन्यवाद।